नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय WTI क्रूड ऑयल का प्राइस है -$16 पर बैरल। -$16। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑयल प्राइसेस जीरो के नीचे चले गए। बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इसको लेकर, इंटरनेट पर बहुत से मीम्स बनाए जा रहे हैं। शायद आपके दिमाग में आएगा क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भराने जाऊंगा तो पेट्रोल पंप वाले आपको पैसे देंगे तेल भराने के अपनी गाड़ी में। इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों। क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है, क्यों ये हुआ है नेगेटिव ऑयल प्राइस और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे दोस्तों हम आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। पहले एक बेसिक इकोनॉमिक्स का लेसन मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा। इसकी बात मैंने एक पुराने वीडियो में करी थी। देखिए जरा कि किसी भी चीज का प्राइस एक फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। ऑयल के साथ भी ऐसा ही है, अगर डिमांड कम होगी ऑयल की, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे जाएगा। इस पूरे वीडियो में मैंने समझाया था कि ऑयल प्राइस को लेकर सप्लाई साइड से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है ऑयल प्राइस को लेकर, सब एक दूसरे से कंपीट करना चाहते हैं। ये सब मैंने इस वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को जाकर देखिए। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब जो सिचुएशन इस वीडियो में मैंने समझाई थी वहां से मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। असल में बात यह है कि पिछले एक महीने से दुनिया भर की ऑयल की डिमांड इतनी तेजी से नीचे गई कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स नहीं उड़ रही तो जेट फ्यूल की डिमांड कम हो गई। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे तो गाड़ियों में तेल डलने की डिमांड कम हो गई। फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं तो वहां पर क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती थी, उसकी भी डिमांड कम हो गई। तो इतनी जगह से ऑयल की डिमांड इतनी नीचे आ गई है। और जैसा हम जानते हैं, अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस भी नीचे गिरेगा, लेकिन सप्लाई को भी अगर कम कर दिया जाए तो प्राइस को स्टेबल रखा जा सकता है। अब बात यह है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं ये एक दूसरे से लड़ने लग रही थी, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएस से, कि कौन अपने कंपटीशन को सबसे बेहतर बना सकता है, इसलिए अपने सप्लाई को कम करने को राजी नहीं हो रही थी। लेकिन इतनी तेजी से डिमांड गिरी कि फाइनली इन सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अब रियलाइज कर लिया कि हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है अगर हम यहां पर एक्शन नहीं लेंगे, अपनी सप्लाई को कम नहीं करेंगे तो फाइनली 13 अप्रैल को इन सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने, सारी नहीं कहूंगा मैं, ऑलमोस्ट सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने फाइनली एक एग्रीमेंट बनाई, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट। क्योंकि आज से पहले सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएसए तीनों साथ में मिलकर एक चीज पर एग्री करें ये हो नहीं पाया था, मतलब बहुत ही कम होता है ऐसा। लेकिन 13 अप्रैल को ट्रंप ने एक डील वर्कआउट कर ली सऊदी अरेबिया के साथ और ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ। ओपेक प्लस में सऊदी अरेबिया भी आता है, रशिया भी आता है, कि हम 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे से अपनी सप्लाई कम कर देंगे। और सप्लाई कम करेंगे तो प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जा सकता है और हम सब एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना पाएंगे। इसके बावजूद भी 20 अप्रैल को ऑयल प्राइस और नीचे क्रैश कर गया और ये नेगेटिव में चला गया। एट इट्स वर्स्ट ये -$40 पर बैरल तक पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ, अब इसकी बात करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि WTI बेंचमार्क नेगेटिव में पहुंच गया है ऑयल का। तो ये WTI बेंचमार्क क्या चीज होती है, पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दुनिया के किन रीजन्स में पाया जाता है, वहां पर किस क्वालिटी का तेल मिलता है। ऐसा हो सकता है ना, कुछ रीजन्स में ज्यादा अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल मिलता हो, कुछ रीजन्स में बेकार क्वालिटी का मिलता हो, कुछ रीजन्स में ऐसा तेल मिलता है जहां पर जिसमें हायर सल्फर कंटेंट होता है, कुछ में कम सल्फर कंटेंट होता है। अब कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां से तेल निकाला जाता है जो जमीन में होते हैं और कुछ समुद्र में होते हैं। जो जमीन वाले होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस की जरूरत होती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। जो समुद्र वाले होते हैं वहां पे आसानी से शिप, टैंकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्रूड ऑयल जो निकाला जा रहा है उसके अलग अलग रीजन से अलग अलग क्वालिटी अवेलेबल है। और आप अगर एक ऑयल बायर हैं, ऑयल को खरीदना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कौन से रीजन से तेल खरीद रहा हूं, किस क्वालिटी का तेल खरीद रहा हूं और कितना सस्ता पड़ेगा मेरे को उस तेल को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि किस क्रूड ऑयल की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितने पैसे मैं दूं इस लेवल ऑफ क्वालिटी क्रूड ऑयल के लिए और कितने पैसे मैं दूं उस लेवल ऑफ क्रूड ऑयल क्वालिटी के। इसी चीज के लिए दोस्तों बेंचमार्क्स होते हैं। दुनिया भर के अलग अलग रीजन से आने वाले क्रूड ऑयल के अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क्स बेसिकली एक रेफरेंस लाइन है कि इस क्रूड ऑयल की वैल्यू इतनी है एज कंपेयर टू उस वाले क्रूड ऑयल की वैल्यू। दुनिया में वैसे तो बहुत से अलग अलग ऑयल के बेंचमार्क्स हैं, लेकिन 3 मेन बेंचमार्क्स हैं जहां पर दुनिया के सारे रीजन से आने वाले ऑयल को जिनके अगेंस्ट नापा जाता है, अगेंस्ट रेफरेंस किया जाता है।
पहला और सबसे पॉपुलर बेंचमार्क है ब्रेंट क्रूड। ये वो तेल है जो यूके और नॉर्वे के पास जो नॉर्थ सी है वहां से निकाला जाता है। इस तेल का बड़ा हाई सल्फर कंटेंट होता है और डीजल के लिए काफी अच्छा होता है। तेल समुद्र से निकाला जाता है और दुनिया भर के 2/3 ऑफ ऑल क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द वर्ल्ड ब्रेंट क्रूड को रेफरेंस लेकर किए जाते हैं। अब क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। दूसरा बेंचमार्क है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये यूएसए के वेल्स से निकलने वाला तेल है। लैंड से निकाला जाता है तेल और ऑयल पाइपलाइन के थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूएसए में एक स्टेट है ओक्लाहोमा, वहां पर इस ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो मेन डिलीवरी पॉइंट है इस तेल को लेने का। तो एक डिफरेंस ऑलरेडी आप देख सकते हैं। यहां पर ब्रेंट क्रूड जो है वो सी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सी से निकाला जाता है। ये वाला लैंड से निकाला जाता है। ऑब्वियसली इसको ट्रांसपोर्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। और तीसरा बेंचमार्क है दुबई और ओमान, अरब कंट्रीज से निकलने वाला क्रूड ऑयल। इसको रेफरेंस वैल्यू लेकर देखा जाता है। आज के दिन की सिचुएशन ये है दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो WTI प्राइस है वो नेगेटिव में जा चुका है, लेकिन ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी भी पॉजिटिव में है, +$20 पर बैरल। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो ब्रेंट क्रूड है वो समुद्र से निकाला जाता है, उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान है शिप ऑयल टैंकर्स में। लेकिन WTI के केस में जमीन से निकाला जा रहा है, ये पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करके ओक्लाहोमा में लाया जा रहा है, और जो कि एक इकलौता डिलीवरी पॉइंट है। जबकि एज कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड जहां मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स हैं, सब शिप्स आ सकती हैं और एक अपनी फैसिलिटी से ऑयल को ले जा सकती हैं, यहां पर सारा तेल ओक्लाहोमा में आकर इकट्ठा हो रहा है। इनफैक्ट एक शहर है जिसका नाम है कुशिंग, वहां पर जाके सारा तेल स्टोर किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑयल स्टोरेज की फैसिलिटीज यूएसए में वहीं पर ही, तो वहां पर स्टोरेज की कमी पड़ रही है। तो इसीलिए वहां के ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए ऑयल स्टोरेज की इतनी कमी पड़ गई है कि अब वो कहने लग रहे हैं कि प्लीज हमसे ऑयल ले जाओ, हम आपको पैसे देंगे तेल ले जाने के लिए, क्योंकि यहां पर स्टोर करने की जगह नहीं है ऑयल को, हमने इतना ज्यादा ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया है। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज है, मैं आपको बताता हूं। अब क्रूड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। आज के दिन जो ऑयल की ट्रेडिंग है, यानी क्रूड ऑयल को खरीदना और बेचना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू किया जाता है। एक तरीका तो ये हो गया कि जो तेल बेचने वाला है यहां पर सेलर, वो बायर को आके डायरेक्टली बेच देता है और बायर पैसे देता है। कितने पैसे देता है? उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्रूड ऑयल की वैल्यू थी, प्राइस था मार्केट में, उतने पैसे बायर ने सेलर को दे दिए और काम खत्म हो गया। लेकिन ये कोई करता नहीं है। ये इसलिए नहीं करता दोस्तों क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर नीचे होता है मार्केट में, दोनों ही बायर और सेलर के लिए बड़ा रिस्की काम है कि अगर वो, उन्हें पता नहीं होगा कितना प्राइस पे वो तेल बेचेंगे। मान लो आज उन्होंने इतने बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस किया, लेकिन उन्हें पता नहीं ये बैरल्स ऑफ ऑयल कितने में बाकी आगे जाकर बिकने वाले हैं। पता लगे 1 महीने बाद तेल की कीमत बहुत नीचे गिर गई तो उन्हें बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप बेसिकली समझ लो प्री ऑर्डर करने की तरह। बायर और सेलर साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि इतना तेल मैं तुम्हें दूंगा एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फ्यूचर में एक डेट है जितने जब तेल की डिलीवरी करी जाएगी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। मतलब प्राइस भी पहले डिसाइड कर लिया, डेट ऑफ डिलीवरी भी पहले डिसाइड कर ली। इससे पता लग गया प्रोड्यूसर को कि इतना तेल मुझे प्रोड्यूस करना है और इतना प्राइस मिलेगा, इसकी तो गारंटी है कम से कम, पूरा नुकसान में मैं नहीं जाऊंगा यहां पर। इस चीज को कहते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑयल सेलर्स और ऑयल बायर्स के बीच में, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आपके और मेरे जैसे लोग खरीद सकते हैं। अब आप पूछोगे कि मैं इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का खरीद के क्या करूंगा, मुझे तो कोई जरूरत है नहीं कच्चे तेल की। असल में दोस्तों हम लोग इन्हें कच्चा तेल लेने के लिए नहीं खरीदेंगे, बल्कि पैसे कमाने के लिए खरीदेंगे इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। बेसिकली मिडल मैन की तरह समझ लो। ऑयल सेलर्स से हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया और ऑयल बायर्स के लिए हमने वेट किया जब तक ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, और फिर ऑयल बायर्स को जाकर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचा, और बीच में हमने मिडल मैन की तरह बनकर पैसे कमा लिए। इस चीज को दोस्तों कहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। बहुत से इन्वेस्टर्स ये करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो यहां अगर हम एक ऑयल सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मार्केट में ओपन छोड़ दिया। अब मार्केट को अगर लगता है कि ऑयल ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है तो वो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा प्राइस पर खरीदेगा, और उसे लगता है ऑयल की कीमत नीचे गिर रही है तो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कम वैल्यू पे खरीदा जाएगा। और मार्केट यहां पर कौन है? वही इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, आम जनता, जो बेसिकली जिनकी स्पेक्यूलेशन है ये कि ऑयल का क्या प्राइस है। इसे कहा जाता है फ्री मार्केट दोस्तों। इस पे अपनी चर्चा करी जा सकती है, अपनी एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन करी जा सकती है इस चीज पर, लेकिन बेसिकली ये है कि जो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो बेंचमार्क में फिर रिफ्लेक्ट होगा। जो मैंने पहले बेंचमार्क्स आपको बताए थे वो बताते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या प्राइस है, और बेंचमार्क्स उसको देखकर ऊपर नीचे होते रहते हैं।
अब जो ऑयल का प्राइस नेगेटिव में क्रैश किया है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो वो मई के महीने के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं WTI के अंदर, उसके लिए वो नेगेटिव हुआ है। जून के महीने के लिए अभी भी वो पॉजिटिव में ही है। ऑब्वियसली जो WTI बेंचमार्क है वो एक एवरेज कॉस्ट बता रहा है सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। सिर्फ मई के महीने के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों डाउन गए हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं दोस्तों, वो आज का स्टेटस देख रहे हैं। आज के दिन की सिचुएशन है कि स्टोरेज करने की जगह नहीं है ओक्लाहोमा में, इसीलिए मई के महीने के लिए वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं खरीदना चाहते, इसलिए मई के महीने के लिए वो बेच रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन जून तक वापस नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए जून के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वापस पॉजिटिव में है। इससे एक चीज भी कंक्लूड कर सकते हो आप कि जो ऑयल का प्राइस है वो नेगेटिव ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, ये स्पेक्यूलेशन करी जा रही है। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी यहां पर कि ऑयल प्राइसेस क्यों नेगेटिव हो गए हैं, ये इसके पीछे एक सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे और भी रीजंस हैं, कुछ गलत काम यहां पर हुए हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चले गए। अब एक्सप्लेनेशन बहुत हो गई, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। आप पर और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इन नेगेटिव ऑयल प्राइसेस का। पहले आपकी बात करें, एक एंड कंज्यूमर, एक आम आदमी के लिए सच बताऊं दोस्तों तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे आइडियली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल डीजल भी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है। तो अगर क्रूड ऑयल नेगेटिव में जा रहा है तो ये सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए आइडियली, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सरकार कोई बेनिफिट नहीं पास ऑन करेगी कंज्यूमर्स तक, और इसके पीछे रीजन यही है कि दुनिया भर में रिसेशन आया हुआ है। मतलब कुछ छोटा मोटा सरकार बेनिफिट पास ऑन कर सकती है, लेकिन मेरी राय में ज्यादा हद तक कुछ ऐसा बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जाएगा। सरकार ट्राई करेगी कि जो इकोनॉमिक नुकसान सहना पड़ रहा है पूरे देश को, उसको ऑफसेट किया जाए, यहां से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाएगी सरकार। और सेम चीज कंपनीज के लिए भी है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको बनाकर देती हैं, उनको प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ जाएगा क्रूड ऑयल सस्ता होने की वजह से, लेकिन वो अपना बेनिफिट एंड कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करेंगी, क्योंकि सेम रीजन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से यहां पर उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लॉस उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन द ब्रॉडर सेंस सारी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, जापान और इंडिया भी, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ की सरकारें ट्राई कर सकती हैं इस चीज को यूटिलाइज करने की, इस चीज का फायदा उठाने की कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने कम चल रहे हैं। ये कंट्रीज अगर ट्राई करें अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज इंप्रूव करने की, सस्ते में ऑयल खरीद कर स्टोर कर लिया जाए बाद के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहां पर एडवांटेज होगा। इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, स्पेशली यूएसए में, जहां पर बहुत से स्मॉल बिजनेसेस बंद होंगे क्योंकि अब वो लॉस में जा रहे हैं इतने नेगेटिव ऑयल प्राइसेस की वजह से। कनाडा में भी यही हालत हो रही है। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इस सेंस में कि ये जो सारी ऑयल कंपनीज बंद हो रही हैं, इनको चलाने वाले लोग अब शायद सोचेंगे कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां ज्यादा फायदा मिलेगा, यहां पर लॉस उठाने से अच्छा है। लेकिन नेगेटिव खबर इसलिए है ये एनवायरमेंट के लिए क्योंकि ऑयल सस्ता मिलेगा तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पेट्रोल डीजल लेना सस्ता हो गया, गाड़ियां, पेट्रोल डीजल गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। तो अगर क्रूड ऑयल इतना सस्ता हो जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में इतनी सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा समराइज और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी होगी। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो अपनी खुद रिसर्च कीजिए। जिन की टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया है इस वीडियो में, उनको लेकर आप सर्च करके खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर YouTube पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।